प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्रामा में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट और कोई भी नहीं, दर्शनी मनीषा बुद्धू ही हूँ। एक बार फिर से आपके घर में आपके साथ ये प्रोग्रामा लेके आ रही हूँ और कुछ भी नहीं, आपके फ्राख आपने जो भेजे हैं हम यही प्रस्तुत करेंगे। चलिए पंडित जी का स्वागत करते हुए आज का प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी, कैसे हैं आप? अरे पंडित जी अब हमें मौका मिल गया पूछने को। जी पंडित जी। ठीक है आप पंडित जी, जा रहे थे, दिन कट रहे हैं, रात कट रही है और जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं हमारे स्वस्ति प्रोग्राम भी आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दिन कटता क्यों है पंडित जी? इतना गर्मी है कि काटना पड़ता है। अच्छा जी। तो आपके पास कूलर है, पंखा है? 24 आवर नहीं है पंडित जी। अरे राम। जी, जिस कूलर को अपने आप में लेकर चलना पड़ेगा। ये ऐसी गर्मी आ गई है, पता नहीं ये हमारे कर्म के आधार है या प्रकृति के अनुसार ये भी कुछ ये मनुष्यों का ही कर्म है। ये गर्मी जो प्रकृति पे हो रहा है ये मनुष्य का ही कर्म है। प्रदूषण हम ही ला रहे हैं जी। प्रदूषण यानी कि गंदगी, मैलीपन जो है हम ही ला रहे हैं। तो हमारे ही कारण से गाड़ियाँ चलाना, एयरप्लेन चलाना, फलान ये मशीनरी, फैक्ट्री, ये सब, तो इनकी धुएं, इनकी जो है गर्मियाँ तो आकाश में जाएगा तो आकाश में कब तक ठंडा होगा? एक फ्रिज में जो है जितना सामान रखा जा सकता है उतनी देर तक उस सामान को जो है वो ठंडा करेगा। लेकिन अधिक से ज़्यादा सामान रख दोगे तो फ्रिज भी बोलेगा भाई मेरे को क्या समझा, मैं कितना ठंडा कर पाऊंगा। तो फ्रिज भी वहाँ पर जवाब दे देता है। ऐसे ही ये संसार जो है, ये प्रकृति हमें आपको भी हमारी ही प्रदूषण के कारण से हमको भी प्रति उत्तर दे रहे हैं कि भाई अब तो समझ जा, इतनी गर्मी अब से नहीं सही जा रहे हैं, आने वाले दिनों में और भी गर्मी होने वाली है। अगर मैं नया पंचांग के हिसाब से नया वर्ष के बारे में एक छोटी सी झलक बता दूं तो आने वाले जो नया वर्ष होगा, जो चैत्र मार्च से, दर्तक मार्च से 30 तारीख मार्च से हमारा नया वर्ष चलेगा। इस नया संवत्सर में जो है अत्यधिक गर्मी होगी और इस गर्मी के कारण से कितने भी लोग जो हैं बेहाल हो जाएगा और ये तब तक चलेगा जब तक मनुष्य सीख नहीं लेगा। लेकिन हमें क्या सीखना है पंडित जी? प्रकृति का आदर करना। अच्छा। हम लोग गंदगी जो है जाकर के नदियों में डाल देते हैं, ज़मीन पे डाल देते हैं, खेतों में आग लगा देते हैं, जबकि हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें काट करके किनारे में रख देना है, वो सड़ करके अपने आप जो है जा करके और जो है वो खाद बन जाएगा और वही खाद जो है जा करके ज़मीन के लिए फ़ायदा बन होता है। तो इस तरह से हम लोग प्रकृति की भी सहायता कर सकते हैं। लेकिन आजकल जिसको भी देखो, अभी मैं यहाँ पर आ रहा था तो महंता कनाल के किनारे जो है एक आदमी ने जो है पूरे वो शोर जो होता है वहाँ पर आग लगाई हुई है। तो ऐसे करने से जो है हम लोगों को जो है प्रकृति का जो है प्रदूषण जो होता है, ये गर्मी जो हम फैलाते हैं तो हमारे लिए ठीक नहीं है। एक तो प्रकृति के लिए भी ठीक नहीं है और न कि वो घास भूसा जला रहा था, पता नहीं क्या क्या फ्रिज इत्यादि सब कुछ वहाँ पर जल रहा था। तो इस प्रकार से हम लोग जब प्रदूषण करेंगे तो हमारा आपका संसार क्या बोलेगा, ये प्रकृति क्या बोलेगा? इसलिए हमें जो है सावधान होना चाहिए, प्रकृति का आदर करना चाहिए और जब तक ये प्रकृति का आदर नहीं होगा तब तक ये प्रकृति हमें आपको जो है यही दंड देता रहेगा। जी, क्योंकि धीरे धीरे तो ये सूरीनाम देश को लोग कहते हैं कि बहुत हेवन वाला, स्वर्ग वाला देश होते हैं, लेकिन अगर हम नहीं संभालेंगे तो ऐसा भी कुछ दुर्भाग्यवश जहाँ दूसरे देशों में कुछ हो रहा है यहाँ पे भी हो जाएगा ना पंडित जी? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला है कि इसलिए हमें अपने देश की जो है जाकर के आदर सम्मान करना चाहिए और इसकी आदर भाव में हमें ये याद रखना है कि हमें कब क्या और कैसे करना है। जी पंडित जी, तो ऐसे फ्राख भी कुछ इसी तरह से आ रहे हैं हमारे स्वस्ति प्रोग्रामा में। आज कुछ इसी गर्मी के हिसाब से कुछ लोग गरम हो गए, गरम हिसाब से गर्मी वाले फ्राख हमारे लिए भेजे हैं और कुछ ठंडाई वाला फ्राख भी भेजे हैं। देखते हैं कि कुछ रोज से पानी भी बरस रहा है तो ठंडे वाले फ्राख भी आए हैं। ऐसे फ्राख ऐसे हैं पंडित जी, कुछ लोग पूछते हैं कि हमें प्रार्थना पूजा जब हम करते हैं तो हम ऐखलक और खुलक क्यों होते हैं पंडित जी? क्योंकि वो रोज़ प्रार्थना करते हैं, वो भगवान को याद करते हैं, लेकिन तभी अपन जिंदगी में उदासी महसूस करते हैं। अच्छा, तो अब पता चला कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं। जी देखो, हमारी आपके प्रार्थना करना
पूजा करना, भगवान का जो है आदर सत्कार करना, मूर्ति पूजा इत्यादि, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको प्रतिदिन पूजा करना चाहिए, प्रतिदिन मूर्ति पूजा करना चाहिए। जब घर पे बैठे हुए माता पिता का हम आदर ही नहीं करते हैं तो भगवान की पूजन करने से क्या हो जाएगा? इंसान अपने आप को धोखा दे रहे हैं। घर पे माता पिता होते हुए, जीवित माता पिता जो हमारे हैं और जो भगवान स्वरूप हैं, जिनके कारण से हमारी आपकी पैदाइश है इस संसार में, वो हमारे गुरु कहलाते भी हैं, उनका हम आदर नहीं करेंगे तो इस संसार में मनुष्य का क्या गति होगा? इसलिए हम कहते हैं कि हम पूजा करते हैं भगवान का, लेकिन अपने घर पे अपने माता पिता के आशीर्वाद नहीं लेते हैं। अरे माँ या पिता एक बार सिर पे हाथ रख दे तो क्या कमाल है कि काल उसको भी छू सके। इसलिए माता पिता की जो है सदैव आदर करना चाहिए। जिसने अपनी माँ की, अपनी पिता की आदर नहीं की, उनके जीवन में कभी सुख हो ही नहीं सकता है। हालांकि 1000 भगवान की पूजा वो कर ले, भगवान का पूजा तो करना ही चाहिए, लेकिन जो अपने माता पिता के नहीं करते हैं तो भगवान भी उनकी ओर देखते नहीं हैं। इसलिए हमारी पूजा पाठ से जो है हमें कोई असर नहीं होने वाला है जब तक हम अपनों के जो है आदर नहीं करेंगे। और अपनों का आदर करना तो भगवान का जो है आदर करना होता है। इसलिए अपनों को जो है पहले जाने, अपनों को पहचाने और बाद में जो है बाकी संसार के पीछे दौड़े, क्योंकि काम आएगा वही जो अपने होते हैं, काम आएंगे वही जो अपने होते हैं, बाकी दुनिया में नाम कर जाएंगे और वाह वाह अतु मैं रह जाएंगे। बहुत अच्छा बताया आपने पंडित जी। पंडित जी, लेकिन al ga ik elke dag bidden, toch? Ik bid elke dag. Betekent het dat ik dan ook precies zo gelukzaligheid in mijn leven ga ervaren? अगर हम प्रतिदिन पूजा करते हैं और पूजा के यह आशा रखते हैं कि इस पूजा से मैं सुखी रहूंगा, तो ये पूजा जो है मतलबी पूजा होता है। इसे मल पूजा कहते हैं। हमारे यहाँ पूजा 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक मल पूजा है, एक अमल पूजा है और एक निरामल पूजा है। तो मल पूजा होता है जिसमें हम कामना रख देते हैं, अपना इच्छा रख देते हैं। इसे हम लोग इच्छा वरदान या इच्छा अनुसार जो है पूजा कहते हैं, वैंसल का पूजा। तो इस पूजा में अगर हम लोग रख देते कि प्रभु, जैसे एक बच्चे के लिए मैं पूजा कर रहा था, 18 साल का हुआ, वो 18 वर्ष के बच्चे हुए, वो भगवान के सामने फूल रख रहा है और फूल रखते समय और पता नहीं यहाँ के लोकल भाषा में बोल रहा था कि मैंने फूल रखा और कल मुझे ड्राइवर लाइसेंस दे देना। अरे गाड़ी भगवान थोड़ी चलाएगा, ड्राइवर आप बनेंगे, आपको गाड़ी चलाना है, भगवान थोड़ी आपको लाइसेंस देगा। लाइसेंस देगा ये सरकार वाले, और सरकार वाले जो है उस पर निर्भर करेगा, उस बात पर कि आपकी जो है चलाने का ढंग क्या है, आपकी तरीका क्या है, आप समय से ब्रेक लगाते हैं या किसी को देख करके और गैस दे देते हैं, तो इस पर आधारित होता है। तो भगवान के चरणों में फूल रखने के लिए और भगवान से ये कहना कि आज मैंने फूल रखा, कल मुझे लाइसेंस दे देना, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इसे हम मल पूजा कहते हैं, जहाँ पर हम भगवान से मांगते हैं। मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वही मांगिए जो हमारे बस के बाहर है, जो हमारे अंदर में है। ड्राइवर लाइसेंस तो हम निकाल सकते हैं, वो तो हमारे चलाने पर निर्भर है, अपने आत्मविश्वास पर। जो हमारे हद से बाहर है, जैसे कि हमारे जीवन में कोई बीमारी आ गई और उस बीमारी से छुटकारा हम पाना चाहते हैं कि भगवान को ये रास्ता बताइए कि कहाँ पे जाऊँ, किस वैद्य के पास जाऊँ, कैसी वैद्य के पास जाऊँ, किस प्रकार से उपचार करूँ, ये रास्ता दिखाइए। आप रास्ता मांगिए, आप भगवान से मत बोलो कि मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो। भगवान हमारे आपका नौकर है नहीं, वो तो खुद बोलेगा कि भाई कर्म तो तूने की है। जिस समय तुम ये पाप कर रहे थे तो उस समय तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मैं ये पाप कर सकता हूँ या नहीं। ये सब जो है हमारे आपके कर्म का जो है दंड ही होता है। इसलिए भगवान से केवल रास्ता पूछिए कि हमें सही दिशा की ओर ले चलिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं सही दिशा की ओर चलूं और सही दिशा में चल करके अपने पीड़ा से, अपने दुख से मैं छुटकारा प्राप्त कर सकूं। अगर इतना हम प्रार्थना कर सकते हैं तो ये मल भक्ति अब नहीं होगा, मल पूजा नहीं होगा। और मल पूजा ना होने के कारण से यहाँ पर तब हमारा काम ना बनेगा, हमारा कार्य बनेगा। इसलिए भगवान के सामने जब भी पूजा पाठ करे तो भगवान से ये मत बोलो कि मेरा बरसात हो रहा है, मेरा छत चू रहा है, मेरा छत बना दो। ठीक है, भगवान छत नहीं आएगा बनाने के लिए, वो तो हमको खुद करना है। उनके पास मैजिक छड़ी नहीं है ना, ऐसे है उनके पास। अगर वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, उनके पास है ये छड़ी है। वो मैजिक चुटकी भर में सब कुछ कर सकता है, पूरी दुनिया के एक छत्र के नीचे रख सकता है कि बरसात ना हो। लेकिन बरसात होना कभी जरूरी होता है, और कभी कभी घर में बैठे बैठे सिर पे एक बूंद भी गिर भी जाए तो समझ लेना
कि कहीं से आशीर्वाद आया है, हमको संचेत कर रहे हैं कि भाई अपनी छत को अब मरम्मत करा लो जी। तो छत का मरम्मत कराने का मतलब होता है अपने भाग्य को एक बार निहार लो कि मेरे भाग्य में है क्या। कम से कम अपने कर्मों पर जो है नियंत्रण करें, अपने कर्म का जो है अपने कर्म पे दृष्टि डालें। जिस कर्म पे हम अपना दृष्टि डालेंगे तभी जाकर के हमारा जीवन सुधरेगा। Acha, dus Paniji, u geeft me eigenlijk al een antwoord op de volgende vraag. Van waarom lijden mensen zoveel? Waarom zijn zoveel mensen ook zo ongelukkig? देखो इस संसार में जितने भी लोग जी रहे हैं जी। सब सोच रहे हैं कि हम जी रहे हैं कुछ पाने के लिए। अच्छा। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य संसार में जो जी रहे हैं वो जी रहे हैं मरने के लिए। हम जी रहे हैं केवल मरने के लिए और कुछ नहीं। जीने के लिए हम नहीं, मरने के लिए हम जी रहे हैं। मरने के लिए अच्छा। हम जी रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कुछ है नहीं। जी। जो कुछ भी हमारे पास है यहाँ पर ही रह जाएगा। हमने धन कमाया, गाड़ी कमाया, बंगला कमाया, जमीन जायदाद आदि सब कुछ ली है, सब यहाँ पर रह जाएगा। जी। हमारे साथ केवल हमारी अच्छाई और बुराई जाएगा और कुछ भी नहीं। इसलिए हम जी रहे हैं मरने के लिए। और हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम आशा रखते हैं उन चीज़ों से जो हमारा कभी हो ही नहीं सकता है। अब हम लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, डिग्री लेकर के घर पे आ गए, डिग्री किनारे में पड़ा है, धूल बैठ गए हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आया और उस डिग्री के जो है हम लोग कभी झांके तक नहीं है। कुछ लोग दीवार पे चिपका देते हैं, ठीक, अलमारी में रख देते हैं, फ्रेम लगा देते हैं, ठीक, लेकिन उस डिग्री के हमें करना क्या है? डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर में इतना ज्ञान हो गए हैं और आगे के ज्ञान खुद खोजो, आगे खुद बढ़ो। हमें जो है जो स्कूल में सिखाया जाता है वो केवल रोटी कमाने के लिए होता है, वो केवल और केवल रोटी के लिए है। और रोटी अगर ढंग से नहीं कमाएंगे, बेईमानी से भी कमाएंगे, अपवाद करके कमाएंगे और लोगों को ठग ठग करके कमाएंगे तो वो हमें चल करके जीवन में कष्ट देगा। तो यही हमारा कर्म बनता है और यही हमारे शरीर में बीमारी, रोग आदि बन करके आएगा। इसलिए मनुष्य दुखी होता है। भले हम 1000 पूजा कर ले, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो हमें सुख कब मिलेगा? जब हम ये आशा करना छोड़ दें कि सामने वाले मुझे ये देगा, जब हम ये सोचना छोड़ दें कि मेरे साथ ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, मेरा लॉटरी लग जाता तो अच्छा होता, ये सब सोचना अगर हम छोड़ दें तभी हमारे जीवन में इतना फ़ायदा हो सकता है। इसलिए हमें इन नकली चीज़ों से जो केवल रोटी के लिए है, रोटी मुंह में अंदर में गया, पेट में गया, पच गया और टट्टी के मार्ग से भी निकल भी गया, तो रोटी कहाँ पे काम आया? गया ना जी। लेकिन ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो ज्ञान भगवान, भक्ति, प्रेम की ओर हमें आकर्षित कर सकता है, जो हमें इस संसार की जो है मोह माया से मुक्त करा सकता है, जो सत्ता और धर्म की ओर हमें लेके चल सकता है। ऐसा ज्ञान मनुष्य को मोक्ष दे देता है और यही मरने का जो है एक सहज तरीका हो जाता है। जब मरने का समय आता है तो व्यक्ति हंस हंस करके संसार से जाता है। इसलिए हमें कम से कम अपने जीवन में ये सीखना चाहिए कि हमें इन नकली चीज़ों से जो हाड़ मांस आदि से बना है, रक्त मज्जा मसांस मांसान्यास एदांसी पार्वती, भगवती पार्वती स्वयं भी कहते हैं कि जो मांस से, हड्डियों से हैं, खून से हैं और पीत से हैं, चर्बियों से बने हुए ये तत्व हैं, इन सब को जो है हमें छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये सब हमारा भी नहीं होगा। अरे यहाँ तक ये शरीर भी साथ नहीं देगा, ये तो शमशान में जाकर के भस्म हो जाएगा। शरीर भी साथ में नहीं जाएगा, ये शरीर भी हमारा नहीं है, तो किसको हम अपना कहेंगे? इसलिए धर्म यहाँ पर कहता है कि हमें केवल उन चीज़ों की आशा करना है जो हमें सुख दे सके। परंतु हम लोगों की आदत तो हो गई कि भाई माल इतना हो गए है, एक तिजोरी और खरीद रहे घर में रखने के लिए, एक तिजोरी भर गया, अब दूसरा खरीद लो, दूसरा रख लिया, वो भी भर गया। अब चिंता ये कि घर में तिजोरी रखे कहाँ, इतना धन हो जाता है लोगों के पास। और जिसके पास ज़्यादा धन हो जाता है उनके यहाँ पर चोर लगने का डर भी होता है। जिनके पास बुद्धि होता है उनके लिए चोर नहीं लगता है। इसलिए ज्ञान को अर्चन कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप धनी मत बनिए, धनी बनिए, धनवान बनिए, लेकिन कर्म से और बुद्धि से। Goed, पंडित जी। पंडित जी, maar dan ga ik nog een stukje, dan gaan we nog een stukje verder. Dat er और vragen आयल है, but वो vraag ook हम बहुत सोच में डाल दी समझे। क्या हम जब सोना जाते हैं, वहाँ स्लाप सोने जाते हैं हम,
Is het een voorbereiding voor hoe we ook naar de dood toe gaan? नींद में जाने के लिए जो है, नींद जो है हमें आपको जो है एक प्रशिक्षण दे रहे हैं मृत्यु को अपनाने के लिए। जी, मृत्यु कैसी होती है पता नहीं है। लेकिन हम जाते हैं सोने के लिए तो हम कम से कम ये सोचते हैं कि सुबह उठेंगे, जी इस विश्वास के साथ। जी ठीक, यही विश्वास मनुष्य को जीवित रखता है, यही विश्वास। और यही विश्वास मनुष्य को टेंशन में भी डालता है, क्योंकि जब हम विश्वास के साथ जाते हैं सोने के लिए और विश्वास के साथ सोचते कि भाई कल उठूंगा मैं इस काम को करके और माला माल हो जाऊंगा, तो यही विश्वास मनुष्य को जो है दुख दे देता है। कल मुझे ऐसा करना है, इस कर्म को करके मैं माला माल हो जाऊंगा या धनवान हो जाऊंगा, ये मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तभी मनुष्य का सोच होता है कि वो कुछ कर पाएगा। नहीं, हम जब जाते हैं सोने के लिए तो नींद हमें सिखाती है यहाँ पर कि भाई मेरी शरण में एक बार आई है, मैं काल हूँ, मैं तुम्हें मृत्यु का जो है थोड़ा से एक नमूना चिखाती हूँ, चीख लो और इसके बाद पता चल जाएगा कि नींद और मृत्यु कैसी होती हैं। हालांकि हम लोग सुबह उठ करके और फिर भूल जाते हैं कि हम सोए हुए थे और सोए हुए इंसान क्या क्या किया क्या नहीं किया हम भूल जाते हैं, लेकिन वास्तव में यही नींद मृत्यु का जो है संकेतक भी है। पंडित जी, जब हम खराब सपना जब देखब अपन नींद में तो का मतलब है वही तरीका से हमारी मौत हुई? बिल्कुल ना। अगर हम नींद में बुरे सपने देख रहे हैं जी। तो उन बुरे सपने से बचने का जो है एक तरीका तो है। अच्छा। और वो है कि आप सोइए मत। नहीं जब आप सोएंगे नहीं तो नींद भी नहीं देखेंगे, तो हम 24 घंटे जागते रहेंगे। लेकिन गड़बड़ तो ये हो जाता है कि कुछ लोग जागते हुए भी सोते हैं जी। और कुछ सोए हुए भी जागे हैं। तो सोए हुए जो जाग रहे हैं वो तो ठीक हैं जी, लेकिन जो जाग करके भी सो रहा है ऐसे लोगों से बच के रहना। जी। इसलिए नींद, बुरे नींद जो होते हैं इनके काट जो हैं विष्णु सहस्त्रनाम है। विष्णु सहस्त्रनाम या तो रुद्र सहस्त्रनाम, इनको जो है पाठ करने से 15 मिनट का पाठ है, इनको पाठ करने से हमारी बुरे नींद आदि घर के बुरी एनर्जी आवर्तन जो होते हैं, घर पे जितने भी नेगेटिविटी है, जितनी एनर्जी होता है जो अशुद्ध होते हैं, ये सब शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि इन स्तोत्रों में जो है जा कर के 7 प्रकार के ध्वनि होती हैं और ये 7 ध्वनि जो है जा कर के हमें जा कर के हमारे वातावरण, हमारे घर की जो है एनर्जी को शुद्ध करता है। ये 7 चक्रों को जो है मूलाधार से सहस्त्राधार तक, इन 7 चक्रों को जो है शुद्ध करती है और इनको शुद्ध करने के बावजूद तब जाकर के हमारी बुरी नींद भी दूर होते हैं। इसलिए बुरी नींद से बचने का उपाय विष्णु या तो रुद्र सहस्त्रनाम है। Boete, pandit ji. Dus u heeft eigenlijk, het is dus niet alleen een voorbereiding van hoe we naar de dood toe gaan, maar het is eigenlijk ook hoe ik van mijn slechte dromen af kan komen. बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, dus dit is eigenlijk van de dromen, van het alles dan ook geweest. Maar dan hebben we ook een paar vragen waar de mensen zeggen, हम एकाग्र पूजा हम जब करी लो तो घर में कि तो परिवार में कुछ झगड़ा लड़ाई हो जाएगा पूजा के कारण? जी, dus dat snap ik ergens ook niet, want puja हम जो करी लो, dan is het toch de bedoeling dat het eigenlijk de goede weg of de goede kant op zou moeten gaan. Maar कैसे हो सके है भी कि वो पूजा करते हुए कुछ घर में लड़ाई झगड़ा हुए हैं? भाई तब उन लोगों ने पूजा के अर्थ को नहीं समझा है, क्योंकि पूजा जो होता है पू से बनता है ये शब्द और जायते, पूजा पू जायते, या तो इसको धातु शब्दों में लिया जाए तो प से परिग है, उ से उर है, ज से जजन है और अ से जो है आत्मन है। यानी कि अपने आप को शुद्ध करते हुए, अपने हृदय में परमात्मा को स्थापित करते हुए, उसको ध्यान करते हुए आत्मा को आत्मा से परमात्मा से मिलाने का जो है साधन यही पूजा होता है। तो प से पवित्र होना, अपने आप को शुद्ध करना है। उ से माने अपने उर माने हृदय, अपने करेजे में भगवान का जो है चिंतन करना, भगवान का ध्यान करना। ज से जजन करना, भगवान को जानना। भगवान को जानने का तरीका क्या है? भगवान के जैसे हो जाना। अब जैसे एक लड़का लड़की एक दूसरे से जो है विवाह करना चाहते हैं, लेकिन आजकल विवाह का क्या करते हैं, भाई हम बस आपको जान जाएं, आपको पहचान जाए और उसके बाद फिर देखा जाएगा। लेकिन आजकल जो है जो उनका जानना पहचानने का तरीका कुछ और हो जाता है। तो अब क्या होता है, उसने बोला कि भाई मैंने आपको जान लिया, ठीक है, हमारा बहन नहीं बनेगा,
और उसने जो कुछ भी करना था उनको उन्होंने बदमाशी आदि कर ली, अपना मौज मस्ती कर ली और चला गया। जानने का तरीका ये होता है कि एक दूसरे के सामने बैठना, उपासना आसीत इति उपासना, भगवान के सामने बैठना, भगवान को देखना और उनको देख करके समझने की कोशिश करना। हमारे देवी देवताएं जितने भी हैं उनको जो है 33 हैं, 33 शक्तियाँ हैं, द्रियंदर शक्तियाँ हैं। इन 33 शक्तियों को जो है, इन्हीं को हमारे यहाँ 33 कोटि देवता, कोटि माने प्रकार, कोटि माने प्रकार। कितने लोग कहते हैं कोटि का अर्थ होता है हजार, कोटि का हजार नहीं होता है, कोटि मतलब प्रकार। तो 33 प्रकार के शक्तियाँ, 33 प्रकार की देवी देवता, ये सब जो हैं हमें अपने आप को पहचानने का साधन दिखाते हैं। तो ये केवल पूजा से ही होता है। इसलिए परिग्ध आसनः उरस्थिता ये जजन्ते आत्मनः जायते हैं। तो यहाँ पर भगवान के सामने बैठ करके भगवान को जाने और भगवान को जानने के बाद उसको पहचाने और अपना आत्मा परमात्मा में स्थित कर दे। यानी कि मैं उसके सामने बैठ करके उसको देखूं कि भगवान हंस क्यों रहा है। मेरे सामने भगवान का मूर्ति है, राधा कृष्ण ले लो, कृष्ण जी को, किसी भी देवी देवता को ले लो, चाहे शिव को ले लो, चाहे दुर्गा जी के ले लो, वो शेर भी क्यों बैठी हैं, उनके हाथ में इतनी हथियार क्यों हैं, इतनी अस्त्र शस्त्र क्यों हैं। एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, बाकी के हाथों में आयुध है। फिर उनके हाथ में जो है इतनी आभा, इतनी सौंदर्य है, उनकी छवि इतनी सुंदर है और उनकी शरीर से जो तेज निकल रही हैं, ये सब कहाँ से आती हैं। इसलिए वो कहते हैं उनके सामने बैठो और थोड़ा सा मनन करो, चिंतन करो, उसके बारे में जानो, उसको देख करके जानो। और जब उसके सामने बैठ करके उसको जानेंगे तो धीरे धीरे वो अपनी जो है माया के कारण से, अपनी माया शक्ति से हमसे बात करना शुरू कर देगा। फिर उनकी जो है वार्ता हमारे प्रति हो जाएगी, हम लोग उनको जान पाएंगे, फिर हम उनसे सीधे बात करेंगे। और ये मुंह से बोली हुई बातें नहीं होगा, फिर दिमाग से सोच करके उधर से दिमाग से एनर्जी भी आएगा। फिर हम लोग आपस में इस प्रकार से चिंतन करते करते एक दूसरे को जान पाएंगे। इसी को कहते हैं यजन। और यही यजन परमात्मा को जानने का साधन है। और जब परमात्मा को हम लोग जान जाएंगे, परमात्मा को समझ जाएंगे, तब हमारी आत्मा परमात्मा की आत्मा में एक हो जाएगा। और जब यह आत्मा एक हो जाता है तब जाकर के ये पूजा पूर्ण होता है। तो अगर कोई कहे कि मैं पूजा करने के कारण से अपने घर में, अपने परिवार में कलह अनुभव करता हूँ, हमारे यहाँ पर दुख होता है, कष्ट होता है, मारा पिटी होता है इत्यादि, तो ये गलत है, क्योंकि उनकी जो है वातावरण शुद्ध नहीं होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर प्रत्येक कर्म से पहले स्वस्ति वाचन किया जाता है। और स्वस्ति वाचन से जो है अपने वातावरण को, रैंडम एनर्जी जो होता है उसको हम लोग शुद्ध करते हैं। फिर आनो स्वास्थ्य यचन से जो है जाकर के देवताओं को प्रसन्न करते हैं। और देवताओं को प्रसन्न करने के उपरांत तब जाकर के आशीर्वाद प्राप्त होता है और तब हम पूजा में लगते हैं। जब हम सीधे भगवान को कहे कि हम आपको नहला रहे हैं और अपनी एनर्जी को शुद्ध नहीं किया, मतलब मैंने अपने आप को शुद्ध नहीं किया और मैंने बोला कि आपको नहला रहा हूँ, तो भगवान भी बोलेगा कि भाई साहब थोड़ा सा अपना हाथों धो करके आओ मेरे पास जी। इसलिए हमें शुद्ध खुद पहले स्वयं को शुद्ध करना है, फिर उसके बाद बाकी के हाथ लगाना है। Wanneer je maakt het ook veel uit, कि चाहे जोन पूजा में हम जावे, dat ik eerst swasti wachan moet doen en daarna dan alle rituelen mantras moet opzeggen en de puja moet doen। 100%। हमें प्रत्येक पूजा से पहले अपने वातावरण को दिग्रक्षण इत्यादि करना है। दिग्रक्षण के बाद जो है स्वस्ति वाचन करना है। स्वस्ति वाचन से वातावरण जो है, आकाश दसों दिशाएं शुद्ध होते हैं। फिर उसके बाद स्वस्ति पाठ, शांति पाठ जिसको हम लोग भी कहते हैं, तो आनुभद्रा इत्यादि इन मंत्रों से जो है जा करके फिर देवताओं को प्रसन्न करते हैं। और देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर देव नमस्कार के बाद तब पूजा शुरू होता है। बहुत अच्छे, क्योंकि ये vraag is पंडित जी कि कुनो kijker के घर में जब जब moeren करे हैं, dan ontstaat wat omstandigheden of ja wat ruzie in de familie. Dus uiteindelijk पलवार बोले van waarschijnlijk आप moeren ना चाहिए करेंगे। केवल मुंडन करने से घलीबार में इतना कलह जी। तो भाई आप अपने घर पे मुंडन करने से अगर कलह कर रहे हैं तो आपको जो है अपने घर पे सबसे पहले इस क्षौर कर्म का दोष जो होता है, क्षौर कर्म दोष निवारण करना है। आप अपने अच्छे पंडित से वार्ता कीजिए, बातचीत कीजिए और उनसे रास्ता पूछिए कि क्षौर कर्म शांति दोष इसका जो है क्रिया को करे और इस शांति दोष से बचने का जो है आपका जो है रास्ता खोले।
क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर मुंडन नहीं होता है तो बच्चे का जो है भाग्य नहीं खुलता है। बच्चे के कुंडली में जो ब्रह्मा पहले से लिख देते हैं वो बच्चे तक नहीं पहुँचेगा, और इसलिए क्षौर कर्म करना यानी कि मुंडन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक होता है, और जब तक इसको नहीं करेंगे तब तक उस भाग्य को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए कुछ लोग होते हैं जो जन्म पाते हैं लेकिन मेहनत करते रहते, नाग रगड़ते रहते हैं, लेकिन डबल के डबल है, चौनी का चौनी है, उससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं जी। और उससे आगे बढ़ने का जो है साहस भी करते हैं तो जहाँ पे है वहीं पे रुक जाते हैं, रुपए तक नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि हमारा क्षौर कर्म नहीं हुआ। और ये कृतिका नक्षत्र जो होते हैं, ये कृतिका नक्षत्र जो हैं हमारी आपकी जो है कार्य को सिद्ध नहीं करते हैं। इसलिए कम से कम अपने आप को शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो, स्नान कर लो, और फिर उसके बाद जो है इस क्षौर कर्म का शांति विधि अपने किसी अच्छे ज्ञानी पंडित से पूछ करके और इसका संशोधन करें। अच्छा पंडित जी, ऐसे आजकल इतने तरीके होते हैं जब हम मूरन करते हैं, तो एक बहुत अलग अलग के टेक्नोलॉजी के अपराध होते हैं, लेकिन कुछ कारण से अगर मूड़ी पे एगो स्खामच आएगी और एगो वंच होएगी कि खून निकलेगी, वो लसुवदात लगता है। इसलिए छुड़े से जो है हम लोग पहले से प्रार्थना करते हैं, और छुड़े को जो है सिंदूर आदि से हम लोग लाल कर लेते हैं। छुड़े वजसात्वा गिरिसाक्षा बदाम से यथान सर्ववित जगज्यक्षुं सुमनासत, इस तरह से हम लोग छुड़े से प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारे बच्चे के ऊपर कोई भी हानि होने वाला है तो हे छुड़े के देवता शनि देव जो होता है वो लोहे में जो वास करते हैं, आप इस सिंदूर के जो हैं रक्तचाप से, इस सिंदूर की जो है रेखा से जो जिससे आपको लाल किया जाता है, इससे आप संतुष्ट होइए, प्रसन्न होइए, और मेरे बच्चे के सिर को जो है जा करके कोई हानि ना पहुँचे, इस तरह से हम लोग प्रार्थना करते हैं। अच्छा, लेकिन ये एक टेकन ना है पंडित जी कि कुछ गलत है या कुछ खराब होने वाला है? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारे असावधानी है। अच्छा। असावधानी मतलब कि हमारे अनफोर्सेट है। अच्छा। जब हम सावधान होकर के कार्य करेंगे, जल्दी करना चाहेंगे तो हाँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर हम लोग आराम से बिना बच्चे को सिर को दबाए, बिना बच्चे को कष्ट पहुँचाए और उसके बाद जो है छोड़ा चलाए, तो ऐसा कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। बहुत अच्छा पंडित जी, nu gaan we richting een andere topic। अच्छा। हमारे गुप्त सूत्रों ने हमें बताए हैं कि हम कुछ ऐसे सुने हैं भी कि गंगा नहान आ रहा है। बड़ी सुंदर बात आपने छेड़ी है। तो ऐसे है कि कुछ लोग भी पूछते हैं कि हम तो रोज नहाते हैं, लेकिन गंगा नहान में कुछ क्या स्पेशल है इसमें? अच्छा जी, तो इसमें स्पेशलिटी चाहते हैं ये लोग, मतलब इसमें मसाले आदि क्या हो गए ना जी। तो गंगा नहान जो है कल है जी, कल शुक्रवार को 15 तारीख को जो है गंगा नहान है, और गंगा नहान में जो है हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं गंगा माता की पूजा करने के लिए। और गंगा माता की पूजा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी ही जल से मनुष्य के जीवन की जो है शुद्धता होती है, मनुष्य को जीवन प्राप्त होती है, जल से जीवन है। जी। और आप देखना जैसे जैसे हम लोग गंगा नहान के करीब आ रहे हैं, ठीक है, कल तो है ही, उतनी ही बरसात अब शुरू होगा, यानी कि बरसात का सीजन भी अब शुरू हो जाएगा यहाँ देश में। हाँ। देश विदेश में जो है बरसात भी होना शुरू हो जाएगा। तो इसी गंगा नहान के कारण से आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, इस आधार से जो है भी बताते हैं कि जितने भी कुछ बरसने वाले हैं वो आकाश से आशीर्वाद के रूप में बरसेगा, और वो आशीर्वाद के रूप में हमारे ऊपर बरस करके हमें आपको जो है संतुष्ट करेगा। इसलिए ये गंगा नहान जो है केवल शुद्धिकरण के लिए नहीं है, पूरे संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए इसमें जो है नया फसल आदि लगे, नया इसमें जो है जाकर के जीव आदि उत्पन्न हो, मनुष्य के जीवन में कल्याण हो, ठंडापन भी हो। अब धीरे धीरे आपको जो गर्मी अभी लग रही थी, अब धीरे धीरे ये गर्मी भी कम होगी। हाँ। ना, ये गंगा नहान के कारण से। लेकिन मार्च से अगले वर्ष से 40 तक तापमान प्रतिदिन जाएगा। तो अभी तो 35 है, अगले साल से जो है 40 तक जाएगा। अच्छा। तो थोड़ा से गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। कूलर का बंदोबस्त मैं कर लूँगी। अब बंदोबस्त कीजिए, फ्रिज में बैठना मत। नहीं। तो ये गंगा नहान जो होते हैं हमारी अपनी आप को जो है संतुष्ट करने के लिए, सुख को पाने के लिए, संसार को पवित्र करने के लिए समस्त नदियों का पूजन का जो है विधान है। एक से एक नदी, समुद्र, यूँ कहें जल का जो है पूजन सबसे महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य का शरीर 80% केवल जल है।
जी। और यही जल हमें जो है जीवित रखता है। एक दिन आप जल पीना छोड़ दो, आप बेहाल हो जाओगे। जी। ठीक इसी प्रकार से अपने अंदर में इस जल को शुद्ध रखने के लिए तो गंगा नहान होता है। तो नहान इसमें इसको कहते हैं कि जहाँ पर केवल ज्ञान ही ज्ञान है, और ये ज्ञान कहाँ है? हमारे बुद्धि में। तो अगर आप जो है एक्सरे या किसी डॉक्टर से या किसी वैद्य से या किसी भी प्रकार के फोटो, गूगल, आजकल गूगल सबके गुरु बने जा रहे हैं, तो इनसे भी पूछ लो तो आपको बताएगा कि हमारी ये सिर, ये ब्रह्मांड जो होता है, जो हैरसन होता है, ये पानी के बीचे बीच में रहता है। पानी के बीचे बीच में, इसके इर्द गिर्द जो है केवल जल है, और जल के बीच में ये बुद्धि है, हैरसन है। तो ये जल जो होता है बुद्धि के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिससे बुद्धि साफ रहती है, जिससे बुद्धि पवित्र रहती है, जिससे मल बुद्धि नहीं होती है। यही मल बुद्धि मनुष्य को जो है पाप कराती है, और जल जो है इस पाप से हमें बचाती है। तो इसलिए हम गंगा जी के पूजन करते हैं। लेकिन पंडित जी, जल जैसे आपने बताए हैं हमें उसकी पूजा करना चाहिए, लेकिन गंगा कैसे, गंगा माता कैसे जल के साथ कॉम्बिनेशन, ये कनेक्शन कैसे हुआ पंडित जी? हमारे यहाँ पर जितने भी रूप हैं, तत्व हैं, जिसको भी आप देख सकते हैं, एक तार क्यों ना है, एक तिनका क्यों ना है, हर चीज का एक नाम होता है जी। हर चीज का अगर एक नाम है तो उस नाम के साथ एक शक्ति जुड़ा है। नामे तेति शक्त्याम, शक्त्याम च वासेति देवः। तो उस नाम के साथ एक शक्ति है, शक्ति के साथ एक देव है। ठीक इसी प्रकार से जल की जो है, जो देवी होती हैं, जल का देवता का नाम है वरुण, और जल की देवी के नाम है गंगा। गंगा का नाम का अर्थ होता है ज्ञान। बुद्धि जो है ज्ञान की स्रोत है। तो बुद्धि अगर ज्ञान की स्रोत है तो बुद्धि को जो है पवित्र होना चाहिए। पवित्र वो ही होता है जिसके पास गंगा होती हैं। तो गंगा जो है जल के अंदर में, जल की शक्ति जो है वो गंगा है। उसकी जो है केंद्र, उसकी किरण जो है, उसकी केंद्र जो है ज्ञान है, और वही ज्ञान मनुष्य को अच्छाइयाँ की ओर ले जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं अगर मरूं तो कम से कम लौट कर नहीं आना चाहता हूँ, मैं मुक्ति पा जाना चाहता हूँ। मुक्ति पाने का बस एक ही सर्टिफिकेट है, ज्ञान। जितनी भी पढ़ोगे, जितनी भी ज्ञान अर्चन करोगे, उतने ही आप मुक्ति की ओर बढ़ोगे। लेकिन मैं रोटी कमाने वाले ज्ञान को नहीं कह रहा हूँ, मैं तत्व को जानने वाला ज्ञान के बारे में कह रहा हूँ। तत्व यानी ब्रह्म को जानने के। तो जब ब्रह्म को जानने वाला ज्ञान को हम लोग अर्चन करेंगे तभी हम लोग मुक्ति की ओर बढ़ेंगे, अन्यथा रोटी के पीछे दौड़ते रह जाएंगे। अगले जन्म में पता नहीं कुत्ता बिलार बन करके आएंगे, रोटी के पीछे दौड़ते रहेंगे। Is het ook zo, Panitji, dat bij de dood, of ja, de laatste rituelen, wanneer we de straatkriya dan doen, dat we dan ook Ganga Jal in de mond van de overledene dan zetten? पूरे बॉडी को जो हम लोग गंगा जल से डुबा देते हैं। अच्छा। पूरे बॉडी को हम लोग गंगा जल से नहाते हैं, मैं नहलाते लास्ट हैं। ड्रिपल पानी हम देते हैं, जल देते हैं। मृत्यु शरीर छोड़ने से पहले कम से कम अपने उनके होंठ में, या तो अगर मौका ना मिला और उसका निधन हो ही गया है तो कम से कम उसके मुख में जो है गंगा जल डाल ही देते हैं। हाँ। लेकिन गंगा जल डालने से जो है मृतक के लिए स्वर्ग की रास्ता खुल जाता है, वो कभी नरक को नहीं जाता है। और सबसे कठिन बात यही है कि जो काम गंगा कर रही हैं वही काम तुलसी माता भी कर रही हैं। इसलिए गंगा माता और तुलसी माता, इन दोनों का जो है बड़ा ही आदरपूर्वक क्रिया होती है। अच्छा पंडित जी, तो गंगा नहान, गंगा माता की नदियाँ तो इंडिया में है, तो सूरीनाम में हम कैसे ये गंगा नहान हम मनाएं? जलोऽस्मिन् देवः स्थितः तस्मात् चं गंगा समर्पयेत्। धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर आप माने तो देव माने, या तो बहता हुआ पानी माने। तो वो जल जो है वो गंगा माता की रूप है। तो गंगा माता जो है यहाँ पर जल के रूप में है। तो भले वो खारा पानी हो या मीठा पानी हो, मीठा पानी ज़्यादा अच्छा है, खारा पानी भी है। अगर देश के ऐसी जो है सौभाग्यता नहीं है तो खारा पानी समुद्र से भी ही ये आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो गंगा नहान जो होते हैं, तो हमारे यहाँ पर इस दिन नदियों का पूजन होते हैं जल की शुद्धि के लिए। नारियल इसमें डाले जाते हैं, उनको छिलके के साथ नारियल इसमें डाले जाते हैं, ताकि के लहरों के साथ बहते बहते कहीं किनारे पे जा करके एक नया वृक्ष उत्पन्न होगा। और यह वृक्ष जब उत्पन्न होगा तो किनारे को जो है वो पकड़ लेते हैं। नारियल का वृक्ष जो किनारों को जो पकड़ते हैं, जिससे देश में जो है लैंडस्लाइड्स आदि ना हो।
इसमें नारियल का वृक्ष का जो है बहुत ही बड़ा हाथ है और इसी नारियल को जो है माता गंगा की जो है एक रूप भी मानी गई है। तो यहाँ पर ये नारियल जो होती हैं ये हमारी रक्षा सुविधा के लिए किनारे किनारे तक जा करके एक नया पौधा, नया पेड़ बन जाएगा, जिससे हमारी आपकी रक्षा बन जाएगी। और इसी नारियल के माध्यम से माँ गंगा की जो है हम लोग उनकी प्रतिमा के रूप में पूजन करके आशीर्वाद को भी प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं एक नारियल जिसने गंगा जल में डाल दिया, उसने अपने जीवन में कभी संतानहीन ना होने का ऐसा जो है दुष्कर्म को मिटा दिया। एक नारियल जो है गंगा में डालने से व्यक्ति अपने जीवन के समस्त पापों से छुटकारा को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए नारियल को डालिए, नारियल को डाल करके पीले चादर या पीले वस्त्र, ऐसे वस्त्र अर्पण कीजिए जिससे वह किनारों को या देश को जो है गंदा ना करे, लेकिन वहाँ पर पानी में डाल करके फिर मूर्ति पे माता की जो है प्रतिमा जो होती हैं उनको आच्छादित कर दे, उड़ा दे। तदुपरांत उस गंगा माता की जो है प्रतिमा जो होती हैं सभी सुहागन स्त्रियां उनकी पूजन करते हैं। इनमें जो है फायदा चार होती हैं। अच्छा। पत्नी जो है सुहागिन रहती हैं, दूसरी जो है उनके जीवन में कोई कलह नहीं आती है, पति के ओर से कोई संकट नहीं आता, पति उनके अनुकूल हो जाता है, यूं कहें तो पति पत्नी के बस में हो जाता है। ठीक। तीसरा इसमें फायदा होता है कि गंगा के पूजन करने से उनके जीवन में जो है कभी संतान विहीन जीवन नहीं होगा। और चौथा ये फायदा होता है कि देव आदिदेव महादेव भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु ऐसे व्यक्तियों को जो है आशीर्वाद देते हैं कि वे सदैव के जो है जा करके सुखमय जीवन व्यतीत करके और अंतगत्वा परम धाम को ही प्राप्त करता है। तो गंगा के पूजन करने से ये चार फायदा जो होते हैं, जो ऋग यजुर साम और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का जो है फल की प्राप्ति होती है। जी मैंने पंडित जी, लेकिन आपने बात कही ऐसी कि महिला जो सुहागन होती है, मैं सुहागन नहीं पंडित जी, तो मैं कैसे करूं? जो सुहागन नहीं है वो भी सुहागन हो जाती हैं, जिनकी विवाह नहीं होती उनकी विवाह भी हो जाती हैं। अच्छा। ये गंगा माता की जो है विशेष अनुकंपा आशीर्वाद होती हैं कि अगर किसी का विवाह किसी भी कारण अगर रुक जाती है, कट जाती हैं, तो वो रास्ता खोल देती हैं। इसलिए वो नारियल हम लोग डालते हैं, क्योंकि जब तक वो नारियल, वह दिया, वो वस्त्र बहती ही जाएगी, वह नारी का जीवन में ऐसे सौभाग्यपन बनती ही जाएगी। बहुत अच्छे पंडित जी, हम बहुत फ्राख और मांगे लो पूछे, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं अपने दर्शकों से अभी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये एपिसोड के समय आ गए हैं लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर शायद कुछ और समय हम अगले एपिसोड में हमें मिल जाएगा तो हम ये गंगा नहान के बारे में भी आगे भी हम बता सकते हैं। तो लोग ये कल के लिए जब से आपने बताए हैं, मैं आशा करती हूँ वो अपने गंगा नहान की पूजा और ये जो विधि है वे अच्छी तरह से मना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। अवश्य। बहुत अच्छे। तो प्रिय दर्शकों, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन आज के एपिसोड को हमें यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और गंगा नहान के बारे में जैसे मैंने बताया है और आपने जैसे फ्राख भी भेजे हैं, हम फिर अगले हफ्ते प्रस्तुत करेंगे। शुभ रात्रि, नमस्कार।